सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में गिनी जाती है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, जब मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं अपने चरम पर थीं, भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में भी एक महान और विकसित सभ्यता फल फूल रही थी, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता ऐसी थी जो अपने सुनियोजित नगरों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुंदर शिल्पकला और साफ सफाई के लिए जानी जाती है। उस समय के लोग मिट्टी की पक्की ईंटों के मजबूत घर बनाते थे, सड़कों को सीधा और चौड़ा रखते थे। अद्भुत जल निकासी प्रणाली थी, जिसमें गंदा पानी आसानी से बह जाता था। उनकी जीवन शैली आज के जमाने को भी चुनौती देती है कि वे कितने आगे थे। खोज का इतिहास। सिंधु सभ्यता के बारे में ज्यादा जानकारी हमें 1920-21 ईस्वी के बाद मिलना शुरू हुई, जब अंग्रेजों के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आस्कजे की खुदाई हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान में हुई। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की 1922 में राखलदास बनर्जी तथा जॉन मार्शल ने करवाई थी। जब खुदाई शुरू हुई तो वैज्ञानिक और इतिहासकार भी हैरान रह गए। उन्होंने शानदार ईंटें, सुनियोजित सड़कें, नालियां, घर, स्नानागार और बड़ी बड़ी इमारतें देखीं। उस समय किसी को अंदाजा न था कि भारत में इतनी विकसित सभ्यता भी रही होगी। इस सभ्यता के बारे में जानकारी धीरे धीरे और खुदाइयों के माध्यम से बढ़ती चली गई। अब तक भारत और पाकिस्तान मिलाकर 1,04,000 से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, धौलावीरा, चन्हू, दारो आदि। क्षेत्र और विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह पंजाब के हड़प्पा, अब पाकिस्तान में से लेकर गुजरात के लोथल भारत तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के पास तक फैला था। उत्तर में जम्मू क्षेत्र और दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक इसके निशान मिले हैं। कुल मिलाकर यह सभ्यता लगभग 1,100,000 किलोमीटर लंबी और 1,000 किलोमीटर चौड़ी थी। यह भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना शहरी क्षेत्र था। सबसे प्रसिद्ध और बड़े स्थल हैं: हड़प्पा पाकिस्तान का पंजाब, मोहनजोदड़ो सिंध, पाकिस्तान, लोथल गुजरात, भारत कालीबंगा, राजस्थान, भारत धौलावीरा, गुजरात, भारत राखीगढ़ी हरियाणा, भारत बनावली हरियाणा, भारत। इनके अलावा भी छोटे बड़े कई स्थल हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु संस्कृति बहुत बड़ी और एकजुट थी। कालक्रम, नगर, नियोजन, जीवन शैली और आर्थिक व्यवस्था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता को समय के अनुसार 3 भागों में बांटा है। चरणावधि। ईसा पूर्व विशेषता। 1. प्रारंभिक चरण 3300 से 2600 ईसा पूर्व गांव की जीवन शैली, कृषि की शुरुआत। 2. परिपक्व चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व महान गरों का विकास, व्यापार, सफाई। 3. उत्तरकालीन 1900 से 1300 ईसा पूर्व पतन की शुरुआत, नगरों का क्षय। सबसे उन्नत और समृद्ध समय 2600 से 1900 ईसा पूर्व रहा है। इसी समय मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा आदि नगर अपना सर्वोच्च विकास प्राप्त करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में आधुनिक शहरी योजना की झलक मिलती है। आज की नगरीय योजनाओं में जिन चीजों की जरूरत होती है, वे सब हजारों साल पहले वहां थी। 1. सड़कें और गलियां। नगर की सड़कें सीधी और चौड़ी होती थीं। सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थीं, जिससे चौक या चौराहे बनते थे। मुख्य सड़कें 9 से 10 मीटर तक चौड़ी थीं, जिनके दोनों ओर मकान होते थे। सफाई और जल निकासी प्रणाली। हर घर से एक पानी की निकासी थी, जो ढंकी हुई नाली से सड़क तक जाती थी। इन नालियों में सफाई के लिए छोटे छोटे ढक्कन और गड्ढे बनाए गए थे। यह प्रणाली इतनी विकसित थी कि आज भी कई नगर इससे प्रेरणा ले सकते हैं। अधिकतर मकान ईंटों से बने हुए थे। पक्की ईंट, जो एक ही आकार की होती थी, आमतौर पर 1:4 अनुपात। घरों में एक आंगन होता था और कमरे
उस आंगन के चारों ओर बने होते थे। अधिकांश घरों में बाथरूम और कुएं भी होते थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, ग्रेट बैथ, यह एक बहुत बड़ा जलाशय था, लगभग 12.7 मीटर। इसे नहाने और शायद धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। अनाज भंडारण ग्रेनरी, हड़प्पा, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में अनाज संग्रहण के लिए बड़े बड़े कोठार बनाए गए थे। समाज व्यवस्था, समाज में ऊंच नीच या वर्ण व्यवस्था जैसा कुछ नहीं दिखता। लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन साफ सुथरे और सुनियोजित थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों को समान आदर मिला हुआ प्रतीत होता है। पुरुष और महिलाओं की स्थिति, महिलाएं सौंदर्य प्रेमी थीं। चूड़ियां, हार, बालों की सजावट, गहने आदि। पुरुष भी कंघी करते थे, बाल सजाते थे और गहने पहनते थे। मनोरंजन और खेल, बच्चों के लिए खिलौने जैसे चरखा, बंदरगाड़ी, मृदंग जैसी वस्तुएं मिली हैं। पासा, शतरंज जैसी खेल सामग्रियां भी मिली हैं। नाचती हुई लड़की, डांसर की मूर्ति संगीत व कला के प्रति रुचि दर्शाती है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सिंधु के लोग मुख्य रूप से किसान थे। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, तिल, बाजरा, सरसों। वे कपास की खेती भी करते थे। शायद दुनिया में सबसे पहले सिंचाई के लिए प्राकृतिक बाहों का उपयोग करते थे। एनिमल हस्बेंड्री, पालतू जानवर, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते आदि। हाथी, ऊंट और गैंडा भी चित्रों में दर्शाए गए हैं। घोड़े के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। क्राफ्ट्स इंडस्ट्री, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, शीशा निर्माता, कपड़ा बुनने वाले आदि कई कारीगर कार्यरत थे। कांच की चूड़ियां, मिट्टी के सुंदर बर्तन, कांस्य की मूर्तियां प्रमुख थीं। मुद्रा और माप तौल, वहां सिक्के नहीं थे, लेकिन मुहरें, सील्स मिलती हैं, जिनका उपयोग शायद पहचान और व्यापारिक चिन्ह के रूप में होता था। तौल के लिए पत्थर के बाट मिलते हैं जो मानकीकृत होते थे। अगले भाग में आएगा धार्मिक विश्वास और देवी देवता, सिंधु लिपि और लेखन प्रणाली, कलाएं, चित्रकारी।